हेलो दोस्तों। खेती गुरु के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ ब्लैक पेपर कि आप काली मिर्च की किस प्रकार से खेती कर सकते हैं जिससे आप महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। इसके लिए 3 चीज़ों का पालन करना बहुत ज़रूरी। सबसे पहला, उन्नत किस्मों का उपयोग, उन्नत किस्मों का चयन, उसी के साथ बीज उपचार। अगर आप बीज उपचार कर रहे हैं तो जर्मिनेशन अंकुरण क्षमता बढ़ेगी। जब अंकुरण क्षमता बढ़ेगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, जिसके साथ साथ पौधे ज़्यादा होंगे, फसल उत्पादन हो जाएगा। 3 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला बीज दर, दूसरा उन्नत किस्मों का चयन और तीसरा होता है खाद प्रबंधन अर्थात इंटरप्रेन्योरशिप। चाहे वो खाद प्रबंधन की बात हो, चाहे वह कीट प्रबंधन की बात हो, चाहे वह मृदा प्रबंधन की बात हो, यदि आप इन 3 चीज़ों पे अपने आप को अमल करते हैं, अपने आप को उस क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर निर्वाहित करते हैं, तो अवश्य ही फसल उत्पादन में आपका अहम रोल है। और यह रोल आपको 1.5 लाख रुपए महीने कमाने की क्षमता देता है। तो बात करते हैं आखिर होता क्या है काली मिर्च। तो काली मिर्च की बात करें तो काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम है नाइग्रम। पेपर नाइग्रम काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम है। अगर इसके कुल की बात करें तो पिपरेसी समूह से आता है। वहीं अगर गुणसूत्र की बात करें तो 2 गुणित 52 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसी के साथ साथ अगर ओरिजिन उत्पत्ति स्थल की बात करें तो अपना भारत मसालों का अहम भंडार रखता है। तो काली मिर्च का उत्पत्ति स्थल भारत है। अगर भारत के अंदर की बात करें तो आंध्र प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश इसका प्राथमिक उत्पत्ति स्थल है। तो वहीं बात करते हैं आखिर हम लोग काली मिर्च बोते क्या हैं, क्यों बोते हैं, आखिर इसका उपयोग क्या है। चाहे वो मसाले में स्वाद बढ़ाने के लिए हो, चाहे वह औषधि के रूप में हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में हो, चाहे वह ग्रोथ प्रमोटर के रूप में हो, शरीर वृद्धि में, चाहे वह खाद्य सुरक्षा में हो, चाहे वह कॉस्मेटिक सौंदर्यीकरण प्रसाधन के रूप में हो। तो बात करते हैं हम लोग लगाते हैं काली मिर्च, तो इसके लिए मौसम क्या होता है। तो यह गर्म एवं आर्द्र जलवायु वाली फसल है। गर्म आर्द्र का मतलब है कि दिन में गर्मी, शाम को सर्दी वाला माहौल चाहिए इसे। अगर तापमान की बात करें तो 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान झेलता है। वहीं अगर वर्षा की बात करें, क्योंकि आर्द्रता वाली फसल है, तो 3000 मिलीमीटर वर्षा की ज़रूरत पड़ती है। वहीं अगर बात करें मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, यदि हल्की छायादार वाली मिट्टी हो तो अधिक उत्पादन होगा। वही बात करते हैं मिट्टी की, तो मिट्टी में जल भराव ना हो अर्थात जल निकासी वाली मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो। क्योंकि दोमट मिट्टी में ह्यूमिडिटी आर्द्रता बनी रहती है, जल निकास का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है, पूर्ण तरीके से जल निकासी हो जाती है। तो वहीं बात करते हैं पीएच की। आखिर काली मिर्च के लिए पीएच कितना लगता है, तो 5.5 से 6.5 पीएच मान लगता है, क्योंकि यह अम्लीय मृदा में, बहुत कम अम्लीय मृदा में होने वाली फसल है। तो अब बात करते हैं बीज की। आखिर मैंने शुरुआत में बताया तो उन्नत किस्म, तो कौन कौन सी उन्नत किस्म हम लगा सकते हैं। तो आप पन्न्योर 1 लगा सकते हैं, पन्न्योर 5 लगा सकते हैं, करीमुंडा भी लगा सकते हैं। उसी के साथ आप कुट्टना दान कुट्टना दान जैसी किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। इनमें फ़ायदा क्या है, उत्पादन बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो लागत कम होगी। वही बात करते हैं आखिर हम काली मिर्च को किस प्रकार लगा सकते हैं। तो आप लताओं को वाइन कटिंग का मतलब है जिस प्रकार से गुलाब की कलम को लगाया जाता है कटिंग करके, ठीक उसी प्रकार काली मिर्च की लता को उपयोग किया जाता है इसके प्लांटेशन के लिए। तो वही बात करते हैं प्लांटिंग मटेरियल का होगा, आखिर पौधे की कौन सी या कौन सा भाग उपयोग कर सकते हैं। तो 3 नोट्स होने चाहिए। नोट्स का मतलब 3 कल्ले होने चाहिए।
लता में, और जो कटिंग की जाए, कटिंग करने वाला पौधा वह स्वस्थ होना चाहिए। उसी के साथ साथ हम रूट कटिंग का भी उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं प्लांटिंग कि हम किस मौसम में पौधरोपण कर सकते हैं। तो जून जुलाई में आप पौधरोपण करिए, एवं अगर आप मानसून से पहले पौधरोपण करते हैं तो यह फसल के लिए एक अच्छा अवसर बनता है। अच्छा अवसर बनने का यही मतलब है कि उपयुक्त तो नमी मिलती है, जब वर्षा होती तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ जाता है। तो ही बात करते हैं भाई, प्लांटिंग तो करना है लेकिन दूरी कितनी होनी चाहिए। तो एक रो से दूसरे रो के बीच की दूरी 2 मीटर होनी चाहिए। वहीं एक स्थान से, मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच की दूरी भी 2 मीटर ही रखनी चाहिए। इसका कारण है वायु संचार अच्छा हो। वायु संचार के साथ दूरी बढ़ेगी, सनलाइट ऑब्जर्व होगी, सूर्य का प्रकाश अवशोषित करेगा पत्ती, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से होगा। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से होगा तो पादप जो प्रक्रियाएं होती हैं वो अच्छे से होंगी, तो उत्पादन भी अच्छे से होगा। तो ही बात करते हैं फर्टिलाइजर कि आप किस प्रकार से खाद प्रबंधित कर सकते हैं, क्योंकि यह मेन स्टेज होता है फसल निर्धारण का। अगर आप कम डाल रहे हैं तो भी फसल नुकसान में जाएगी, क्योंकि जब उसे संतुलित आहार नहीं मिलेगा, संतुलित पोषक तत्व नहीं मिलेगा, आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। जब ग्रोथ नहीं होगी तो फसल उत्पादन नहीं होगा। ज़्यादा भी आप दे रहे हैं खाद तो भी नुकसान है। संतुलित आहार के लिए बात करूं तो 15 किलो प्रति पौधे के लिए आप गोबर की खाद दे सकते हैं। वहीं एनपीके की बात करें 100-40-100 ग्राम प्रति लता में उपयोग कर सकते हैं आप एनपीके का। वही बात करते हैं कितनी देर में देना चाहिए, तो वर्ष में आप 2 बार खाद प्रबंधन करें, अर्थात 2 बार खाद दें। वही बात करते हैं इरिगेशन पे, सिंचाई कैसे की जाए। गर्मी के दिनों में 10 दिन के अंतराल में सिंचाई करना जरूरी है। सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त विधि है ड्रिप सिंचाई, जिसमें पानी भी कम लगता है, जल की बचत होती है। जल की बचत के साथ साथ जो पौधे का जड़ वाला क्षेत्र है उसमें प्रसार होता है। जब उसमें प्रसार होगा तो जो मृदा के अंदर पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित करेगी। अवशोषित करते ही पोषक तत्व, फल की पोषक तत्व मात्रा बढ़ जाती है। तो उसी के साथ बात करते हैं ट्रेनिंग, सहारा देना और छटाई करना। तो ट्रेनिंग की बात करें तो बेल को सहारा, खंभा, उसके आसपास बांस या खंभे का उपयोग करके आप उसको सहारा दे सकते हैं। वहीं अगर बात करें प्रूनिंग की, तो जो रोगग्रस्त भाग है या जो रोगग्रस्त शाखा है आप उसकी छटाई कर दीजिए। जब आप रोगग्रस्त शाखा की छटाई कर देंगे तो पोषक तत्व हानि कम होगा। पोषक तत्व हानि कम होगा तो फसल उत्पादन बढ़िया होगा। तो वही बात करते हैं वीड मैनेजमेंट, आप किस प्रकार से खरपतवार प्रबंधित कर सकते हैं। तो नियमित निराई गुड़ाई करें। नियमित निराई गुड़ाई के 2 फायदे हैं। अगर गलती से खरपतवार आ भी जाता है तो नुकसान 5 से 6% होगा। अगर आप अनियमित कर रहे हैं तो यही नुकसान आपका 20 से 30% कर देगा। वही बात करते हैं रोग प्रबंधन की। रोग प्रबंधन, रोग क्यों लगते हैं, तो काली मिर्च में सबसे ज़्यादा रोग लगता है फूट रॉट। फूट रॉट का मतलब है जो फल होते हैं उनमें सड़न, तो जिसका रोगजनक होता फाइटोप्थोरा कैप्सिस। फाइटोप्थोरा कैप्सिस। वहीं अगर इसके लक्षण की बात करें तो इसकी पत्तियां पीली हो जाती हैं, बेल सड़ने लगता है एवं पौधा सूखने लगता है। वहीं अगर इसके नियंत्रण की बात करें तो बोर्डेक्स मिश्रण का आप उपयोग कर सकते हैं। संतुलित जल निकासी, जल का संतुलित उपयोग कर सकते हैं, अर्थात जल का बहाव होना चाहिए। अगर जमाव होगा तो फ्रूट रॉट लग जाएगा। वही बात करते हैं पॉलीबीटल के,
पॉली बीटल सबसे ज़्यादा रोग लगने वाला है तने पे। जब तने पे रोग लगे तने को खोखला बना देगा, खोखला बना देगा तो उपापचयी क्रियाएं नहीं हो पाएंगी, जिससे फल खराब होगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए नीम तेल का स्प्रे कर सकते हैं एवं संक्रमित फल को हटा सकते हैं। तो अब बात करते हैं ऐसी कंडीशन की जिसके लिए हमने इन सब बातों को गौर किया, तो वो है उपज। अगर उपज की बात करें तो एक सूखे लता में 3 किलोग्राम तक काली मिर्च एक उत्पादित कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा होगा, बस ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। अगर आपने अच्छा प्रबंधन किया तो 3.5 किलो भी हो सकता है। अगर आपने प्रबंधन अच्छा नहीं किया तो वही 3 किलो से घटकर 2.5 किलो भी हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि महीने में 1.5 से 2 लाख रुपए आप काली मिर्च से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उत्पादित कर सकते हैं। तो उसका केवल 3 ही साधन है। पहला, उत्पादन प्रबंधन। उत्पादन प्रबंधन का मतलब है आप किस प्रकार से किस्मों का उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से खाद दे रहे हैं, किस प्रकार से सिंचाई कर रहे हैं। दूसरा है भूमि प्रबंधन, कि आपने जिस क्षेत्र में काली मिर्च के पौधे का पौधरोपण किया है, क्या यह वाकई स्वस्थ मिट्टी है, इस पे पीएच मान क्या है, इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। और तीसरा सबसे ज़रूरी है लागत। अगर आप लागत ज़्यादा लगाएंगे तो नुकसान होगा, अगर आप लागत कम लगाएंगे तो नुकसान होगा। लागत बराबर लगाइए, ना कम लगाइए ना ज़्यादा लगाइए। लागत कम लगाने का मतलब है आप संतुलित उर्वरक का उपयोग कीजिए, जिससे लागत कम भी होगी, उत्पादन ज़्यादा होगा। तो आशा करता हूँ यह पॉडकास्ट हमारे किसानों एवं हमारे साथियों के लिए बेहतरीन लाभप्रद रही होगी। तो इसी के साथ साथ आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एवं शेयर ज़रूर करिएगा। अच्छी का मतलब जब आपको ये लगे कि हाँ इससे मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है, चाहे वह किसान हो चाहे वह साथी हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पे।